हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी। मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मूड क्या होता है? ये मेथड होता है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वो मेथड है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मूड के दो टाइप्स हैं, एक हेटेरोट्रॉपिक, एक वो मूड है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बनाते हैं फूड। दूसरा वो मूड है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद फूड बनाते हैं तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म्स खुद बनाते हैं फूड। उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म्स। तो ये हुआ मेथड या टाइप्स। दो टाइप्स हैं, एक हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक के तीन टाइप्स हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजाइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक, अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is a process by which living organisms makes food or obtains from simple inorganic substances by using sunlight in presence of chlorophyll, in presence of pigment या chlorophyll। तो क्या करेंगे ये बनाएंगे फूड। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या बनाएंगे? फूड। ये ऑब्टेन करते हैं फूड, मेक या सिंथेसाइज करते हैं फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। जिसमें CH बॉन्ड होगा, जिन मॉलिक्यूल्स में CH बॉन्ड होगा उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। जिनमें ये एब्सेंट होगा CH बॉन्ड उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अब देखेंगे हम वाटर में क्या है? CH बॉन्ड नहीं, तो ये क्या होगा? इनऑर्गेनिक। CO2 में देखो CH बॉन्ड है नहीं है, तो ये क्या होगा? इनऑर्गेनिक। दैट मीन्स ये इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक से क्या बनेगा? अब फूड क्या है? फूड ऑर्गेनिक है। देखिए ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट, तो ग्लूकोज में CH बॉन्ड होता है, तो ये ऑर्गेनिक है। याद रखना ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको सिंपली याद रखना, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड बनता है और वो फूड ऑर्गेनिक होता है और यूज़ होता है सनलाइट और क्लोरोफिल। ये पिगमेंट भी पिगमेंट याद रखना है। तो आपको ऑटोट्रॉफिक समझ आया होगा। अब ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया, एल्गी। अब हम देखेंगे प्लांट्स में, अब हम देखेंगे प्लांट्स में कैसे ये ऑब्टेन करते हैं अपना न्यूट्रिशन, कैसे फूड बनाते हैं। प्लांट्स मेक्स फूड बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो फूड बनाते हैं बाय प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वाटर के साथ बाय ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ क्लोरोफिल यूज़ होता है, बनाता है, इस प्रोसेस में बन जाता है ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और रिलीज होता है ऑक्सीजन। यहाँ से ही फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन, जो प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस बन जाता है। तो अब इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनाते हैं प्लांट्स? ऑर्गेनिक मटेरियल। बैक्टीरिया, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के दो टाइप्स, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में सिमिलर रिएक्शन होता है, जहाँ ऊपर ये फोटोसिंथेसिस, एक मिनट, ये देखिए इनमें क्या होगा? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में इनमें वाटर, यहाँ वाटर प्लांट्स में यूज़ होता है वाटर। इंस्टेड ऑफ वाटर ये बैक्टीरिया यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ सल्फ़र ये सल्फ़र रिलीज़ होता है। यहाँ आपको याद रखना एग्जांपल्स ग्रीन, पर्पल एंड सल्फ़र बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो केमिकल्स को यूज़ करते हैं एज ए नरिशमेंट, उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये अमोनियम या अमोनिया आयन को ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू नाइट्रेट। अमोनिया को ये NH4 इसको बोलते हैं अमोनिया, ये NO2 नेगेटिव ऑक्सीडाइज, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, फिर इसी एनर्जी को ये यूटिलाइज करते हैं टू मेक। तो ये जो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये अपना नरिशमेंट केमिकल से ऑब्टेन करते हैं। इसका याद रखना है एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया याद रखना, सच एज नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। ये हम फिर बाद में फिर से देखेंगे जब हम उठाएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है। लिथोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। लिथोट्रॉपिक और दोज ऑर्गेनिजम्स विच यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ये डायरेक्टली याद रखो आपको, इलेक्ट्रॉन डोनर ये आपको अगर पता भी नहीं हुआ तो इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता, आप डायरेक्टली रखो याद। लिथोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करते हैं यूज एज इलेक्ट्रॉन डोनर। ऑर्गेनिक कौन होते हैं, ऑर्गेनोट्रॉपिक वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करते हैं यूज इलेक्ट्रॉन डोनर। ऑटोट्रॉफिक याद रखना, ये ऑलवेज डिपेंड होते हैं ऑनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी डिपेंड होते हैं बट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड नहीं होंगे, ये ऑनली होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंड, सच एज प्रोड्यूसर्स। इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिम्स को क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर्स भी। हेटेरोट्रॉफिक डिपेंड होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक वाटर लेते हैं हम, इनऑर्गेनिक ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिम्स को हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। अब हम देखें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये वो मेथड है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। इस मेथड से ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से क्या ये ऑब्टेन करते हैं इस न्यूट्रिशन से फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेन्स। अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक और होलोजाइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन है, इन विच लिविंग ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिम्स। रॉटन ब्रेड, गले सड़े हुए ये ऑर्गेनिजम्स, वहाँ से ये फूड अपना हासिल करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से। तो जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं काम, एंजाइम सेक्रेट करते हैं। ये एंजाइम्स फॉर एग्जांपल ये अगर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे बैठते हैं, फिर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या होगी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, तो वो कन्वर्ट करते हैं ये पहले सिंपल सब्सटेंसेस, फिर ये यूज़ करते हैं, फिर इसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्या याद रखना आपको, सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं, एंजाइम सेक्रेट। एंजाइम्स जब सेक्रेट करते हैं फिर जहाँ ये प्रेजेंट होंगे, ये होंगे ना प्रेजेंट डेड एंड डिकेइंग डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स में। इन प्लांट्स में क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। उन मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक करते हैं पहले सिंपल सब्सटेंसेस में, फिर सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका एग्जांपल आपको याद रखने हैं।
यहाँ आपको एग्जांपल सॉइल बैक्टीरिया फंजाई, इसमें ये ब्रेड मोल्ड याद रखो, और पेनिसिलियम ये भी याद रखो, और यीस्ट ये करते हैं परफॉर्म सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्स फूड बाय लिविंग इन ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं फूड बाय लिविंग इन ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। या तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंदर रहेंगे, बॉडी के अंदर रहेंगे, बॉडी के अंदर फूड ऑब्टेन करेंगे, या तो बॉडी के अंदर फूड ऑब्टेन करेंगे, या बाहर बॉडी के ऊपर रह के ये अपना फूड अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर रहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट। जो अंदर रहते हैं उनको भी पैरासाइट बोलते हैं। जो बाहर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सो मतलब बाहर। जो अंदर रह के करते हैं उनको हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट। अब वो ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन उनको हम पैरासाइट मतलब जो बॉडी में रहेंगे या बॉडी के अंदर, उनको हम बोलते हैं बॉडी के अंदर रहेंगे या बॉडी के ऊपर, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। जिसके बॉडी के अंदर रहेंगे उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, जिसके बॉडी के अंदर रहेंगे उसको हम बोलते हैं होस्ट। जो रहेगा उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। अब पैरासाइट दो टाइप्स के होते हैं। एक एंडोपैरासाइट जो इनसाइड रहते हैं, प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म वगैरह, टैप वर्म, कस्कुटा, ये प्लांट विस्कम, रेफ्लिशिया, ये हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप ये रखो याद इसके एग्जांपल्स, मॉस्किटो, नेपेंथस, मनी बैक्टीरिया, ये एंडोपैरासाइट, और एक्सोपैरासाइट टिकस, लाइस, लीच, बेडबग। ये आपको याद रखना है पैरासाइट में एग्जांपल्स। अब होलोजाइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजाइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स कम्प्लेक्स फूड, सॉलिड फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये होलोजाइक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which living organisms takes complex organic food, solid food material into body by the process of ingestion। यहाँ क्या हो रहा है? इनमें इंजेशन हो रहा है। इंजेशन और इंटरनलाइजेशन मतलब इंटरनलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग। इनमें दो, इंटरनलाइजेशन इंजेशन, दूसरा होगा प्रोसेसिंग डाइजेशन होता है। एग्जाम्पल याद रखो, एनिमल्स, अमीबा और पैरामीशियम। इनमें क्या होगा? होलोजाइक न्यूट्रिशन। मैं फिर से रिपीट करूँगा जल्दी। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये मेथड है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं फूड। दो मेथड है, एक वो मेथड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद फूड बनाते हैं, वो दूसरा उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद फूड बनाते हैं। दूसरा होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तीन टाइप्स हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजाइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक, ये लिविंग अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम बाय लिविंग डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसको हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। लाइसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड बाय लिविंग इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। होलोजाइक में क्या होगा? ये
टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड, इनमें सॉलिड फूड लेते हैं, कम्प्लेक्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ठीक है, उसके बाद हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। ऑटोट्रॉफिक वो प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड बनाते हैं, मेक्स इट्स ओन फूड, ये खुद का फूड बनाते हैं, बाय यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें CH बॉन्ड नहीं होता है, फॉर एग्जांपल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाते हैं ये फूड। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल एल्गी, सम बैक्टीरिया इसका एग्जांपल है। तो मिनरल न्यूट्रिशन, ये प्लांट्स इस प्रोसेस को यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस से ही ये फूड बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक फूड बाय अ प्रोसेस नोन एज, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके बनाएगा ग्लूकोज, C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। CO2 और वाटर ये इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ग्लूकोज जो है ऑर्गेनिक मटेरियल। दैट मीन्स कि प्लांट्स बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल। हम पढ़ेंगे उसके बाद, जब हम प्लांट न्यूट्रिशन उठाएंगे तब हम मिनरल न्यूट्रिशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। बैक्टीरिया के 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के 2 टाइप्स होते हैं। एक फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो सनलाइट को यूज़ करके फूड बनाते हैं, इनमें ये करते हैं काम, ये ऑक्सीजन, इनमें सल्फ़र रिलीज़ होता है जब बाई प्रोडक्ट, सो इनको हम बोलते हैं एनऑक्सीजनिक। ग्रीन पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक वो हैं जो नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं बाई थ्रू केमिकल्स या बाय यूजिंग केमिकल्स, जो नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये करते हैं ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करते हैं, सच एज अमोनिया को, नेटराइट को ये ऑक्सीडाइज करते हैं या अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, फिर यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, सच एज इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, याद रखना नाइट्रोसेशन बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ये याद रखना। फिर हम देखेंगे, फिर हमने देखा था ये लिथोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम लिथोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑर्गेनोट्रॉपिक हम उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर ऑटोट्रॉपिक डिपेंड होते हैं खाली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, ऑटोट्रॉपिक को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स भी। हेटेरोट्रॉपिक डिपेंड होते हैं बोथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, हेटेरोट्रॉपिक को हम और बोलते हैं कंज्यूमर्स। फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक वो मेथड है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके 3 टाइप्स हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग, रॉटन ब्रेड, डेड एनिमल्स, प्लांट्स, रॉटन लीव्स, वहाँ से ये अपना फूड, अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स ये न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं या सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। एंजाइम्स करते हैं, ये सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एंजाइम सेक्रेट करते हैं जहाँ ये रहते हैं। फॉर एग्जांपल डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, वहाँ क्या करेंगे काम, वहाँ करेंगे ये सेक्रेट एंजाइम्स। तो उस डेड एंड डिकेइंग में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, फिर वो ब्रेक होता है इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस, फिर इसको एब्जॉर्ब करते हैं ये। तो इसको हम बोलते हैं लाइसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी। तो सॉइल बैक्टीरिया एग्जांपल है, सॉइल बैक्टीरिया, फंजाई, म्यूकर, ब्रेड यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, रेजोपस जिसको हम बोलते हैं, वो भी याद रखना, इसमें यीस्ट भी याद रखना, पेनिसिलियम भी याद रखना।
अब ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज़ दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन फूड बाय लिविंग इन ऑन अदर ऑर्गेनिम्स। ये या तो रहेंगे लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर फिर फूड ऑब्टेन करेंगे, या रहेंगे लिविंग ऑर्गेनिम्स के बाहर, तो वहाँ से ये फूड ऑब्टेन करेंगे। तो जो लिविंग ऑर्गेन जो ये पैरासाइट्स बाहर रहते हैं, बाहर रह के अपना फूड हासिल करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सो पैरासाइट, क्योंकि ये बाहर रहते हैं। जो अंदर रहते हैं उनको हम एंडो पैरासाइट बोलते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, ये एक पैरासाइट है क्योंकि ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। जहाँ ये रहेंगे, जिस ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर ये प्लाज्मोडियम, तो हमारे अंदर रहेगा, तो हम बन गए होस्ट। ये जो प्लाज्मोडियम ये पैरासाइट है। दूसरा मतलब यूजुअली क्या होता है, मतलब ये जो पैरासाइट्स ये स्मॉल होते हैं देन होस्ट। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वो बहुत छोटा होता है। तो सेल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कितने बड़े हैं, तो प्लाज्मोडियम कितना छोटा है। तो यूजुअली आपको ये पैरासाइट जो होता है उसका साइज़ होता है स्मॉल। ये पैरासाइट्स क्या काम करते हैं, ये हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं होस्ट को। प्लाज्मोडियम अगर रहेगा तो ये इससे डिजीज़ होता है मलेरिया, तो डिजीज़ भी होते हैं इनसे, पैरासाइट से, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें याद रखा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ये तो रहेंगे इन ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय किलिंग नहीं करेंगे, किल नहीं करेंगे, विदाउट किलिंग। याद रखना ये एग्जाम्पल्स एंडो पैरासाइट वो जो अंदर रहेगा। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म, ये अंदर बॉडी के अंदर नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं। टैप वर्म, कस्कुटा, विस्कम, रेफेलिशिया, मस्कीटो, नेपेंथस, मनी बैक्टीरिया, ये एग्जांपल हैं एंडो पैरासाइट। एक्सो पैरासाइट टिक्स, लाइस, लीच, बेडबग, ये एग्जांपल हैं इसका। होलोसाइट न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म takes complex food by process known as इंजेक्शन के ज़रिए फूड लेते हैं, और इनमें इंटरनल ये प्रोसेसिंग होता है, डाइजेशन भी होता है। इसका ये एग्जांपल याद रखो, एनिमल्स, अमीबा और पैरामीशियम। थैंक यू गाइस, होप कि आपको ये समझ आएगा लेक्चर। जहाँ भी कन्फ्यूजन होंगे फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।